नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी की 9 जुलाई के लिए। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में क्या बातें कही थी और अपने पिछले दिनों में भी हमने जो बातें कही हैं वो किस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने सही साबित की हैं। तो मैंने आपसे, आप मेरे अगर वीडियोस को क्लियर देख रहे हैं, पिछली वीडियोस क्लियर देख रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जो है ये गैप जो दिखाई दे रहा है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये पिछले कल की वीडियो की बात नहीं है, पिछले वीडियो की बात कही है। और कल के जो वीडियो में मैंने बात कही है उसमें मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अगर नीचे की साइड में आती है तो इस ग्रीन कैंडल के टॉप को टच करने के लिए बिल्कुल मार्केट आ सकती है। मार्केट ने वहाँ टच नहीं किया, मार्केट और भी नीचे तक आ गई, पर जो एक टारगेट है वहाँ पे अचीव हुआ, वो टारगेट उससे ऊपर निकल गई मार्केट। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एनालिसिस गलत है। पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है उसके हिसाब से मार्केट ने एकदम सही वैसे ही परफॉर्म किया जैसे कि मार्केट को करना चाहिए। क्लियर दोस्तों। दूसरी चीज़ मैंने आपसे कही थी कि मार्केट को इसी दिन, मतलब जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पर मार्केट को गिरना चाहिए था, पर मार्केट केवल नीचे आकर केवल ऊपर को चली गई। और वो भी मैंने आपको बताया था कि क्योंकि एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी कल के लिए, और वो न्यूज़ थी मंत्रिमंडल का विस्तार था। उस कारण से मार्केट जो है एक पॉजिटिव उसमें रही आई। आपने अगर मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पे उस चीज़ को क्लियर कहा था। तो जो गिरावट, यहाँ की जो गिरावट थी उसको मार्केट ने यहाँ पे पूरा कर दिया है। तो मेरा अगर जो आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियर कैसी चीज़ें बात कही हैं, वो जो मार्केट ने एकदम सही है। आपसे कहा था, जो टारगेट के लिए कहा था मैंने कि जो रेंज है वो 15700, मार्केट जो है 15700 तक बिल्कुल आ सकती है। मैंने आपसे कहा था 15700 तक मार्केट बिल्कुल आ सकती है। तो मार्केट आप देख सकते हैं नीचे कि 15727 के ऊपर क्लोज है और मार्केट नीचे की तरफ जो है लो आप देख सकते हैं। तो 15682 का मार्केट ने लो बनाकर वापस ऊपर 700 के ऊपर निकल आई दोस्तों। तो जो बातें जिस तरीके से कही गई हैं निफ्टी के लिए कही गई थी, वो सारी की सारी यहाँ पर सही साबित हुई हैं। गैप फुलफिल हो चुका है, सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक हो चुकी हैं। मार्केट जो है 20 EMA के ऊपर यहाँ पर क्लोज होने में कामयाब हुआ है, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव खबर है। चलिए, ये तो बातें हो गई सारी जिस तरीके से हमने बात की। बाकी आपके समझ में जिस तरीके से आया होगा, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को बड़े बारीकी से समझें। जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं उनको सीखने की भी कोशिश करें और समझने की भी कोशिश करें। क्लियर दोस्तों। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की 9 जुलाई के लिए। 9 जुलाई उससे पहले चलते हैं, चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर देखते हैं कि ऑप्शन चेन किस तरीके से डाटा प्रोवाइड करवा रही है। तो ओके दोस्तों, क्लियर। यहाँ पर जो डाटा निकल कर आ रहा है, बिल्कुल दोस्तों, ये हफ्ता तो डाटा निकल कर आ रहा है, लंबी रेंज निकल रही है दोस्तों। अभी भी मार्केट में एक वॉलेटिलिटी जो है वो बिल्कुल नज़र आ रही है। मार्केट को जो है वो नीचे की तरफ जो है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देखें अगर, तो मार्केट 650, बिल्कुल यहाँ पर मार्केट 650 तक तो दिखाई पड़ रही है। मार्केट 650 तक आती हुई तो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि एक बार मार्केट 650 तक आ सकती है। और ऊपर के साइड में देखें तो ऊपर के साइड में बहुत अच्छी रेंज निकल कर आ रही है, बिल्कुल 16,000 तक की ऊपर की रेंज यहाँ पर निकल के आ रही है दोस्तों। तो रेंज जो निकल कर आ रही है, मैं यहाँ पे रेंज लिख देता हूँ कि 15,650 से लेकर 16,000 तक की रेंज है इस वीक की पूरे वीक की आप रेंज आप इसको मान के चल लें कि 15,650, यहाँ से 15,650 से लेकर ऊपर की रेंज जो है बहुत अच्छी ऊपर की रेंज यहाँ पे निकल कर आ रही है दोस्तों। क्लियर है। ऑप्शन चेन के हिसाब से बहुत बढ़िया एक अच्छी रेंज ऊपर के साइड में निकल रही है। 16,000 तक की रेंज ऊपर की है और नीचे की 650 की रेंज है। इसके बाद अगर 650 टूट जाता है तो मार्केट और नीचे तरफ जा सकती है, ये एक अलग वो है, पर ये रेंज फिलहाल तो ये रेंज है ही है। तो कल के लिए जो अगर आप देखते हैं तो कल के लिए अगर आप मार्केट आपको 650 के आसपास तक मिल जाती है यहाँ पर, जैसे अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट या कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनता है, तो आप 15,650 के पास एक बार बहुत आराम से 15,650 के पास या ऊपर के साइड में ही आप यहाँ पर जो ट्रेड लेना है वो आपको बता देता हूँ किस तरीके से ट्रेड लेना है, और आप उस तरीके से ट्रेड लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्लियर है। यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, पॉजिटिव जो चीज़ है वो मार्केट जो है 20 EMA के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुई है। और 20 EMA को बार बार यहाँ पे आप देखें, इसके ऊपर भी यहाँ पे मार्केट ने 20 EMA के ऊपर क्लोज हुई थी और फिर मार्केट ने एक मूव दिया और बहुत अच्छा मूव यहाँ पे दिए पूरे 20 EMA के ऊपर क्लोज होने के बाद। अब कल के लिए क्या करना है उसके लिए आप देख सकते हैं, जो तरीका मैं हमेशा आपको बताता हूँ उस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड करना है आपको। लाइन जो है वो इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक ऊपर और इसके टॉप पर, ऐसे 4 लाइनें खींचनी है। मार्केट कहाँ पे खुलती है, किस लाइन को सपोर्ट लेती है और कहाँ पर उस रेजिस्टेंस लेती है, ये आपका अपना खुद का सीखने का तरीका है दोस्तों। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सीखनी है।
कि भैया मैं इतनी माथापच्ची करता हूँ, मैं कहाँ पे जाऊँ, कहाँ से मुझे सीखूँ। लाखों रुपए देकर लोग इस क्या कहते हैं, इस टेक्निक को सीखने के लिए आते हैं, और मैं आपको इस चीज़ को फ्री में बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ में महारत हासिल करें और मार्केट में आराम से पैसे कमाएं। आप कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। मैं इस टेक्निक के ऊपर कह रहा हूँ कि आप कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे अगर आप इस टेक्निक के ऊपर काम करते हैं कि मार्केट कहाँ पे जा रही है और कहाँ पे लौट रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केट में, मार्केट जाने से ज़्यादा मार्केट के लौटने पे ज़्यादा पैसा बनता है। हमेशा आप इस चीज़ को याद रखिएगा। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है उससे ज़्यादा जब वो वापस लौटेगी, मतलब आप यहाँ पे समझिए कि मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन हुई और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाकर मार्केट ने इस पॉइंट को तोड़ा, तो इसने इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना ये वहाँ से ऊपर से वापस लौटेगी, क्योंकि जब वापस लौट रही है तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया, और यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर आ गया तो मार्केट बहुत अच्छे से नीचे का मूव आपको दे सकती है। ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ नीचे की साइड में होती है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आ गई और वापस ऊपर की तरफ चल गई, मतलब अपने इस पॉइंट को वापस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, वापस ऊपर की तरफ आने लग गई मार्केट, तो इसका मतलब है कि नीचे से बहुत अच्छी बाइंग आ गई है और मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो इस पॉइंट को क्रॉस करके, मतलब सेकेंड टाइम पे जब मार्केट अपनी इन लाइंस को क्रॉस करती है तो मार्केट बहुत अच्छा मूव देती है। ये बात को आपको समझना होगा। क्लियर दोस्तों? अब लास्ट में जो मैं बात करता हूं, हमेशा वॉल्यूम की बात करता हूं कि वॉल्यूम के अनुसार क्या करना है। तो दोस्तों वॉल्यूम के अनुसार और ऑप्शन चेन के अनुसार एक चीज़ बहुत क्लियर, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो 15,650 का स्टॉप लॉस लेकर। क्लियर है दोस्तों? मार्केट गिर रही है, सबके सब यहाँ पे क्या बोलेंगे मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको केवल वो बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ है कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो देखने सुनने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट का एक क्लियर स्टॉप लॉस लेकर एसएल जो लेना है 15,650 का एसएल लेकर, मार्केट जब तक इसके ऊपर है आप केवल कॉल के लिए सोचिए, क्योंकि मार्केट ने एक ही दिन में ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक का भर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मार्केट ने की है कि जो यहाँ पे एक छोटा सा गैप बना था, मार्केट ने इस गैप को भी भर दिया है, बहुत अच्छा से भरा हुआ है, और मार्केट 20 EMA के ऊपर क्लोज हुई है, जो कि पॉजिटिव साइन है। बाकी एनालिसिस कभी भी, किसी का भी एनालिसिस गलत हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का एनालिसिस रोज़ हर दिन सही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मार्केट है, इसलिए इस चीज़ को भी आप कंसिडर करें कि किसी बार कभी मेरा भी एनालिसिस गलत हो सकता है। पर मैक्सिमम टाइम पे जो तरीका बता रहा हूँ, जो चीज़ें हैं कि मार्केट जब तक 15,650 के ऊपर है, आपको इस चीज़ का स्टॉप लॉस लेकर आप चलिए 15,650 का, और सबसे ज़्यादा सिनेरियो बनेगा जितना गैप डाउन खुलेगी, जितना नीचे खुलेगी मार्केट, तो आपका काम है कि उतना 15,650 के आसपास हो जाए या 15,700 के आसपास मिल जाए, तो आप यहाँ से बहुत प्यारा जो है वो आप यहाँ पे कॉल बाय करके चल सकते हैं। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट में भी चीज़ों को बताएँ और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।